हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 41 वीडियोस नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्शन बिल्ड इन नेक्स्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्शन बिल्ड। सो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज बिल्ड। So the build process typically generates files like JavaScript, CSS, HTML and other assets that can be run by a server or browser. So basically build एक प्रोसेस है जिससे हमारा जो कोड होता है उसको हम हमारा कोड मीन्स कि अगर हम Next.js यूज कर रहे हैं या React.js यूज कर रहे हैं तो ये सारी डायरेक्टली सर्वर या ब्राउजर पर डायरेक्ट हम इसे रन नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये फाइल्स पहले हमें जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस और इन सबकी फाइल्स में ही हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज ये ब्राउजर इसको समझ नहीं पाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ब्राउजर सिर्फ एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ही समझता है। सो सिंपली बिल्ड का मतलब ये होता है कि हम जो हमारा रिएक्ट और नेक्स्ट हुआ या एंगुलर हुआ, इन सभी के कोड को हम इन एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर टाइप्स ऑफ बिल्ड। सो हमारे पास दो टाइप की बिल्ड है, एक होता है डेवलपमेंट बिल्ड और एक होता है हमारा प्रोडक्शन बिल्ड। और टू क्रिएट प्रोडक्शन बिल्ड रन कमांड npm रन बिल्ड। सो ये अभी हम बाद में देखते हैं कि हम प्रोडक्शन बिल्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन बिल्ड में डिफरेंसेस क्या है। सो एक कॉलम है हमारा एस्पेक्ट, मतलब कि पैरामीटर्स के बेसिस में हम इनको कंसिडर करेंगे, डिफरेंस समझेंगे। सो सबसे पहला होता है पर्पस। सो डेवलपमेंट बिल्ड का पर्पस क्या होता है? फॉर लोकल डेवलपमेंट टेस्टिंग। और प्रोडक्शन बिल्ड का मतलब पर्पस क्या होता है? फॉर डिप्लॉइंग टू प्रोडक्शन सर्वर्स। सो बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है वो हम लोकल डेवलपमेंट मींस कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट का, उस टाइम हम उसको डेवलपमेंट बिल्ड बोल रहे हैं। और जब वो हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया और हम उसे फाइनल सर्वर या प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना चाहते हैं तो वो हमारी प्रोडक्शन बिल्ड होगी। फिर ऑप्टिमाइजेशन। सो इसमें कोई हमारा ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है, लाइक एग्जाम्पल मिनिफिकेशन और बंडलिंग। सो बेसिकली प्रोडक्शन बिल्ड में क्या होता है, ये हम फुल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कोड हमारा मिनिफिकेशन होता है, बंडल स्प्लिटिंग होती है, ट्री शेकिंग होती है। सो ऑप्टिमाइजेशन से मतलब बेसिकली क्या है कि जब हमारे डेवलपमेंट बिल्ड होता है, सो बेसिकली डेवलपमेंट बिल्ड में क्या रहता है हमारा कि कोड हमारा ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा, फाइल्स ऑप्टिमाइज नहीं रहेंगी बेसिकली। सो आपने बहुत सारे कुछ फाइल्स देखे होंगी लाइक जावास्क्रिप्ट की या जेक्वेरी की, तो जिसमें हमारा लिखा होता है min.js। सो min.js का मतलब क्या होता है कि ये फाइल सारी मिनिफाइड है। अगर हम उनमें मिनिफाइड नहीं रखेंगे सो हमारा कोड इजीली एक्सेसिबल रहेगा हर किसी को। सो बेसिकली जब हमारा कोई डेवलपमेंट रहता है तो उसमें हम उन फाइल्स को मिनिफाइड नहीं करते हैं। सो मिनिफाइड का मतलब ये भी होता है हमारा कि जो हमारी कोड होगा अगर वो मिनिफाइड नहीं है तो एक वो रीडेबल फॉर्मेट में रहेगा। और रीडेबल फॉर्मेट में हमें डेवलपमेंट में इसलिए चाहिए रहता है कि कभी हमें कोई चीज डीबग करनी है सो हम वो चीज कोड को डीबग कर पाए। और प्रोडक्शन में हम इन फाइल्स को मिनिफाइड करके रखते हैं तो कोई दूसरा हमारे फाइल्स को एक्सेस ना कर पाए। और ये फाइल्स हमें कैसे एक्सेसिबल होती है? सो बेसिकली मैं यहाँ पे जैसे चलता हूँ और सोर्सेस के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, सो ये नेक्स्ट और यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टैटिक फाइल्स होती हैं और ये सारी फाइल्स हमें इस तरीके से मिल जाती है जो कि हम देख सकते हैं। सो सोर्सेस के अंदर हमें वो सारी फाइल्स एक्सेसिबल हो जाएंगी। बट अगर हमारा ये मिनिफाइड रहेगा सो ये फाइल्स हमारी एक्सेसिबल नहीं रहेंगी, कोड हमारा इजीली एक्सेसिबल नहीं रहेगा। सो मिनिफाइड प्रोडक्शन में हमारा ये मिनिफाइड रहता है। फिर थर्ड पैरामीटर है हमारा कोड एग्जीक्यूशन। सो जो हमारा डेवलपमेंट बिल्ड होता है उसमें जो कोड रहता है वो जैसे मिनिफाइड नहीं रहता है, तो ये लिखा है कि रन्स अनमिनिफाइड एंड रॉ कोड। सो बेसिकली जो हमारा कोड एग्जीक्यूशन होता है वो रॉ रहता है, वो मिनिफाइड नहीं रहता है। और वहीं प्रोडक्शन बिल्ड में हमारा ये ऑप्टिमाइज रहता है और मिनिफाइड रहता है, जिसकी वजह से हमें एग्जीक्यूशन जो होती है वो फास्टर एग्जीक्यूशन रहती है कंपेरेटिवली डेवलपमेंट बिल्ड में। सो एरर हैंडलिंग। सो डिटेल्ड एरर मैसेजेस, स्टैक ट्रेसेस एंड वार्निंग्स आर शोन। जेनेरिक एरर हैंडलिंग विद नो डिटेल्ड स्टैक ट्रेसेस इन दी ब्राउजर। सो बेसिकली जो हमारा डेवलपमेंट बिल्ड रहता है तो वहां पे हमें डिटेल्ड एरर मैसेज और स्टैक ट्रेसेस मिल जाते हैं। बट हमारी प्रोडक्शन बिल्ड की कंपैरिजन में ये सब चीजें हमें सिर्फ जेनेरिक एरर हैंडलिंग वगैरह ही होती है, कोई डिटेल्ड स्टैक ट्रेस या डिटेल्ड मैसेज हमें नहीं मिल पाता। देन फिर हमारा एक पैरामीटर है परफॉर्मेंस। सो जो डेवलपमेंट बिल्ड की होती है परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होती है
ड्यू टू लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली फर्क यही पड़ रहा है कि हम जो डेवलपमेंट बिल्ड में है वो हमारा कोड हम मिनिफाइड नहीं करते हैं, इतना ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, सो उस वजह से ये हमारी परफॉर्मेंस स्लो रहती है। बट हमारी प्रोडक्शन बिल्ड में कोड हम अपना मिनिफाइड रखते हैं, फाइल्स मिनिफाइड करते हैं, सो हमारा परफॉर्मेंस इस वजह से काफी एफिशिएंट हो जाता है और हमारी परफॉर्मेंस काफी ऑप्टिमाइज रहती है और फास्टर रहती है। देन है हमारा हॉट रीलोडिंग। सो जो डेवलपमेंट बिल्ड रहता है वहां पे ये हॉट रीलोडिंग इनेबल होती है, जिससे हम जो भी हम चेंजेस करते हैं वो हमारे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और वहीं अगर हम प्रोडक्शन की बिल्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारी डिसेबल रहता है, जिस वजह से हमें हमेशा अगर हमें हमारे कोड को हम रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं, चेंजेस रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं, तो हमें फिर से हमें एक नई बिल्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। देन उसी के बाद हमारे नए जो कोड चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे। सो बेसिकली जैसे अभी हम देखते हैं, सो हमारे लोकल हाउस पे हम जो भी तुरंत चेंज करते हैं, सेव करते हैं और वो हमारा चेंज विजिबल होता है। सो वो उस वजह से, क्योंकि हमारे लोकल इन्वायरमेंट पे, डेव इन्वायरमेंट पे ये हॉट रीलोडिंग इनेबल है। बट अगर हम कोई प्रोडक्शन साइट खोलेंगे सो वहां पर ये डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए हमें रीबिल्ड करना पड़ेगा पूरी एप्लीकेशन को एंड डिप्लॉय भी करना पड़ेगा। देन लास्ट है हमारा फाइल वॉचर। सो एक्टिवली वॉचेस फॉर फाइल चेंजेस एंड रिकम्पाइल्स द ऐप। सो एक फाइल वॉचर होता है जो बेसिकली एक्टिवली हमारी चेंजेस को वॉच करता है, और अगर उसको कोई चेंज मिलता है सो हमारा ऑटोमेटिक रिकम्पाइल हो जाता है। सो बेसिकली अगर हम देखें, सो हम जैसे चेंजेस सेव करते हैं तो हमारा जो चेंजेस होते हैं वो अपना आप ले लेता है और हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। सो ऑटोमेटिकली रिकम्पाइल हो रहा है और यहाँ पे हमारा कोई फाइल वॉचर नहीं रहता है। और इसके लिए अगर हमें डायरेक्टली मतलब सिंपली चेंजेस अगर हमें रिफ्लेक्ट करने हैं ब्राउजर पर या फिर हमारे साइट पर, सो हमें हमें एप्लीकेशन को रिबिल्ड करना पड़ेगा। सो ये ये डिफरेंसेस होते हैं हमारे डेवलपमेंट बिल्ड और प्रोडक्शन बिल्ड में। सो डेवलपमेंट बिल्ड का मतलब क्या हुआ बेसिकली, सो अगर हम कभी भी अगर हम रन कर रहे हैं npm run dev, सो इसका मतलब यह है कि हम हमारी डेवलपमेंट बिल्ड को रन कर रहे हैं। सो मैं एक और बार रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी हम रन कर रहे हैं npm run dev, सो इसका मतलब यह है कि हम अपनी डेवलपमेंट बिल्ड को रन कर रहे हैं। सो अभी तक हमने सिर्फ npm run dev ही करा है और अगर देख सकते हैं आप, सो ये मेरा लोकल होस्ट 3000 पे रन होने लगा है और ये मेरी एप्लीकेशन मुझे अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी हमारी नेटफ्लिक्स ऐप को नेक्स्ट.जेएस के अंदर हमने डेवलप करा था। सो हमने ये पूरी एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया था। सो इनकेस अगर आपने अभी तक इस एप्लीकेशन को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे नेटफ्लिक्स पूरी सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने ऑलमोस्ट अराउंड 19 पार्ट्स हमने कवर करे हैं और ये हमने इसमें रियल टाइम डेटा लिया है और नेटफ्लिक्स की हमने एपीआई कॉल करी है और इसमें हमने देन हमारा मूवी डिस्क्रिप्शन पेज हुआ या बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर क्रिएट करी थी। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरी इस सीरीज को भी चेकआउट करें, जिससे आपको नेक्स्ट.जेएस के अंदर हम प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर करे हैं। सो मैं इस नेटफ्लिक्स सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। सो हमने ये तो समझ लिया कि हमारी डेवलपमेंट बिल्ड कैसे रन होती है। सो npm run dev से मतलब हमारा डेवलपमेंट बिल्ड को हम रन कर रहे हैं और ये बिल्ड हमारी प्रेजेंट होती है .next के अंदर। सो ये पूरी फाइल्स हमें एज इट इज मिल जाएगी यहाँ पर। बट अब देखते हैं हमारा प्रोडक्शन बिल्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं एक बार जस्ट नॉर्मली रन करता हूं npm start। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मैसेज क्या आ रहा है कि लोकल पे हमारा ये रन हो चुका है, बट एक एरर आई है, कुड नॉट फाइंड अ प्रोडक्शन बिल्ड इन दी .next डायरेक्टरी, ट्राई बिल्डिंग योर ऐप विथ नेक्स्ट बिल्ड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन सर्वर। सो बेसिकली npm start से हम प्रोडक्शन सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं, बट ये हमें एक एरर दे रहा है कि आप .next डायरेक्टरी में कोई भी प्रोडक्शन बिल्ड प्रेजेंट नहीं है। सो जिस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। सो हमने क्या देखा था कि हम प्रोडक्शन बिल्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट अ प्रोडक्शन बिल्ड रन कमांड npm run build। सो इससे हम हमारी प्रोडक्शन बिल्ड को क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे रन करूंगा npm run build और ये मेरी नेक्स्ट बिल्ड और ये मेरी क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद ही हमें मैसेज आ रहा है, लॉग्स आ रहे हैं कि क्रिएट ये एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड क्रिएट कर रहा है। सो ये कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पर मेरी प्रोडक्शन बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है। सो अगर अब मैं एक बार रन करता हूँ फिर से हमारा npm start और अब ये हमारा स्टार्ट हो चुका है हमारा लोकल होस्ट में ही। अब हमारा ये प्रोडक्शन बिल्ड स्टार्ट हो चुका है और इसको मैं
मैं फिर से रीरन करता हूं। सो आप देख सकते हैं सेम हम एक्सेस कर पा रहे हैं, बट अब हमारी जो फाइल्स होंगी वो काफी यूनिफाइड होंगी कंपैरिजन टू द डेवलपमेंट बिल्ड। सो इस तरीके से लाइक हम हमारी प्रोडक्शन बिल्ड को क्रिएट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हमें मेनली यही कवर करना था कि हम कैसे हमारे प्रोडक्शन बिल्ड को क्रिएट कर सकते हैं इन Next.js। और अभी तक इनकेस आपने मेरी नेटफ्लिक्स की सीरीज को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरी इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। और इवन मैंने Next.js में भी हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं अभी तक टॉपिक्स। सो यहाँ से आप मेरे Next.js ट्यूटोरियल सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी तक हम अराउंड 40 वीडियोस को कवर कर चुके हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप मेरे इन वीडियोस को भी चेकआउट करें। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe to my channel. Thank you.